प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे 8वीं हिंदी कालांश में आप सबका स्वागत है। आज फिर से एक कहानी सुनते हैं बच्चों। कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है खुशी। खुशी हमारे विद्यालय में पढ़ती है। खुशी को ब्रह्मपुर जाना था, इसलिए खुशी की माँ खुशी के लिए एक नई सलवार कमीज लाई। खुशी बहुत खुश हुई। बच्चों, इस खुशी की कहानी को सुनकर शायद ही आप लोगों को ज़्यादा खुशी हुई होगी, है ना? क्यों खुशी नहीं मिली? ध्यान देते हैं, कहानी को फिर से सुनते हैं, शायद खुशी मिले। खुशी हमारे विद्यालय में पढ़ती है। उसे ब्रह्मपुर जाना था, इसलिए उसकी माँ उसके लिए एक नई सलवार कमीज लाई। वह बहुत खुश हुई। यहाँ पर हमने दोनों कहानियों को सुना। दोनों में भाव समान थे, पर सुनने में थोड़ा हमें अटपटा लगा। जैसे कि पहले जो मैंने खुशी की कहानी सुनाई, वह सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि उसमें बार बार खुशी का नाम आ रहा था। यहाँ पर खुशी का नाम मैंने करीब 5 बार लिया है, परंतु दूसरे कहानी में मैंने खुशी का नाम सिर्फ एक बार लिया और उसके बदले उसे, उसकी, उसके लिए, वह, ये सारे शब्दों का व्यवहार किया, जिससे हमें दूसरी कहानी सुनने में बड़ी चाव लगी, बहुत सुंदर लगी। तो बच्चों, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आज का हमारा प्रसंग है सर्वनाम। वाक्यों में बच्चों एक ही संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक वाक्य सुनने में बहुत सुंदर लगता है, पढ़ने में सुंदर लगता है। सर्वनाम का अर्थ है सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम। मतलब संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वह है मैं, एक वचन, और हम, बहुवचन। उसी प्रकार मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए है। ध्यान रहे बच्चों, उत्तम पुरुष खुद बोलने वाले या लिखने वालों के लिए है, और मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है, वो एक वचन तू, बहुवचन तुम, और एक और बहुवचन दोनों आप भी हो सकते हैं। अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में आने वाले सर्वनामों को छोड़कर
अन्य सभी पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान रहे व्यक्तियों के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन वह और बहुवचन वे, और दूसरा एक वचन यह और बहुवचन ये। बच्चों, इनका तिर्यक रूप भी है, कारक चिन्ह लगाकर हम इनका तिर्यक रूप बनाएंगे। दूसरे कालांश में मैं तुम लोगों को बताऊंगी। तो बच्चों, हम याद रखेंगे उत्तम पुरुष जो खुद बोलने वाला है या लिखने वाला है उनके लिए प्रयुक्त है। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का व्यवहार होता है, और अन्य पुरुष उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में आने वाले सर्वनाम को छोड़कर बाकी जितने सारे सर्वनाम हैं पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है। तीसरा व्यक्ति मैं तुम, इन दोनों को छोड़ करके। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी का दूसरे कालांश में हम पढ़ेंगे।